अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अक्ल व शऊर के साथ मैं एक बार फिर आपके पास हाज़िर हूँ। ये इस सिलसिले का मेरा 5वां प्रोग्राम है। अगर मेरी बातें आपके मन को छुएँ या आप उसको थोड़ा वज़न दे रहे हैं तो मेरी आपसे एक दरख़्वास्त है कि मेरे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कमेंट्स में कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो आप ज़रूर लिखिए, और मेरी कोशिश होगी कि उनका जवाब भी मैं दे सकूं। तो आज इस 5वें प्रोग्राम में मेरा मौज़ूए सुख़न जो है वो है किफ़ायत शायरी। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई? क्योंकि लोगों की आमदनी कम हो रही है, वजह कोई भी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे मुलाज़मतों की कमी हो। अगर हम चाहें तो जो भी हमारी आमदनी है उसमें से हम बहुत सारी रकम जो है उसको बचा सकते हैं सिर्फ़ किफ़ायत शायरी के ज़रिए। और किफ़ायत शायरी किया है कि चीज़ों को ज़ाय होने से रोके, चाहे बिजली हो, पानी हो, क्योंकि अगर हमारे पास से बचेगा तो एक तो दूसरों के काम आएगा, फिर ख़ुद हमारे बजट पे उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। यानी बिजली का बिल अगर आप पूरे 1 महीने एहतियात से काम लेते हैं कि जिस कमरे में गए वहाँ बत्ती जलाई तो वापसी पे निकलते हुए तो उसको बुझा दिया, ताकि बेवजह बत्ती जलती ना रहे। लापरवाही जो होती है ना, बाज़ जगह बिल्कुल थोड़ी-सी लापरवाही से एक ख़ासा हम अपने जेब पर बोझ बना लेते हैं, यानी ज़ाय कर देते हैं चीज़ को, और ज़ाहिर है उसका नतीजा बिल, जितनी बिजली जलेगी उतना बिल आएगा। तो जहाँ ज़रूरत है ज़रूर बिजली जलाएँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ की बिजली बंद कर दें। फिर आ गया इसी तरह पानी का ज़िया, पानी को भी ज़ाय होने से बचाएँ, क्योंकि पानी बहुत बड़ी नेमत है। और कभी भी ये ज़हन में रखें कि जहाँ रेगिस्तानों में लोग एक-एक घूँट पानी को तरसते हैं, तो फिर वही वाली बात कि हम पानी बचाएँगे तो दूसरों के काम भी आएगा और हमारे तो काम आएगा, कमी नहीं होगी। हमारे जो हमारी आमदनी होती है, अगर हम अपनी ज़िंदगी को उस आमदनी के दायरे में रख कर गुज़ारें और उसमें से ही कुछ हिस्सा या कुछ रकम हम बचाने की कोशिश करें, तो यकीन माने हमें कभी ना कर्ज़ लेने की ज़रूरत पेश आएगी और ना ही हमें किसी के आगे शर्मिंदा होना पड़ेगा या परेशानी उठानी पड़ेगी। अब मैं 2-3 छोटी-छोटी मिसालें इसमें देना चाहूँगी कि अगर देखा जाए कि अगर किसी की ₹100 आमदनी है, तो ये नहीं कि वो अगले महीने 1000 हो जाएगी। एक उसकी भी एक शरह होती है, मुख्तलिफ़ हैं, मुख्तलिफ़ 5 उँगलियाँ जिस तरह बराबर नहीं है, इसी तरह सबकी आमदनी के ज़राए या आमदनी का जो आमदनी जो है वो बराबर नहीं है। तो हमें दूसरों का मुकाबला नहीं करना चाहिए, हमें अपने पास देखना चाहिए कि हमारे पास कितने पैसे हैं और हमें इनसे क्या ज़रूरी अखराजात हैं उनको पहले पूरा करना है, और फिर हमने जो बचे या बची हुई रकम है उसमें से कितना रकम पसंदाज़ करनी है और कितनी रकम सैर व तफरीह या अपनी खुशी के लिए, वक्ती खुशी के लिए सही, लेकिन उसको खर्च करना है। तो ज़्यादातर लोगों की परेशानी मैंने देखा है कि उनके जो अखराजात जो अदम तवाज़ुन का शिकार होते हैं, तो बेतहाशा एक तो कपड़ों का सिलाई बना ख़रीद के आ रहा है। एक सूट भी अगर हम सिलवाएँ तो उसको ये नहीं कि 1 दफ़ा पहन लिया, 2 दफ़ा पहन लिया और फिर उसको हमने ज़ाय कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी सूट जो है अगर आप दर्ज़ी से ही नहीं सिलाए, खुद भी सी रहे हैं, तो उसकी जो कीमत ही है वो ठीक-ठाक होती है। यानी अगर आप बिल्कुल मामूली भी लें तो इस वक़्त वो 500-600 से कम का नहीं आएगा। बाकी तो उसकी तो हद ही कोई नहीं है, 10,000 और 15,000 के भी हैं। लेकिन उसको बटन वग़ैरह सब लगा के ये 1000 से होता हुआ वो 2000 2,500 तक पे पहुँच जाता है। तो अगर हम सूट बना लें, बिल्कुल ज़रूरत है बनाने की और अच्छा भी लगता है नए-नए कपड़े पहनना, लेकिन हम अपने उन कपड़ों को भी तो नया कर सकते हैं जो हमारी
بکس میں یا الماری میں لٹکے رہ جاتے ہیں. کسی کو یاد نہیں رہتا کہ یہ کپڑے کتنی دفعہ کس نے پہنے تھے. انہی کپڑوں کو وقت کے حساب سے تھوڑے رد و بدل کے حوالے سے ان کو ٹھیک کر کے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ان کا استعمال اس طرح کریں کہ وہ ایک آپ کو لگے کہ یہ نہیں کہ جیسا ہوا اس کی پراپر استری ہو، اس کو دھلا ہو، کلف لگا ہو. آپ یقین مانیں کہ وہ وہی باہر دکھائے گا جو ایک نیا جوڑا باہر دکھاتا ہے. تو ایک تو یہ بات تھی. پھر یہ ہوتا ہے جیسے ہم کھانا بناتے ہیں تو سبزی کاٹنے بیٹھے تو آدھی سے زیادہ سبزی ہم نے صرف کٹائی کے دوران ہی ضائع کر دی. اس میں دیکھنا چاہیے، پیاز چھیل رہے ہیں، پیاز کے اوپر ایک پرت ہے، وہ پرت ہٹائی، اگر اس کے نیچے دوسری پرت ہے ان کو کیا. لیکن یہ نہیں کہ اس کے ساتھ آدھی پیاز ہی ہم نے نکال کے اپنی کاہلی میں ایک چھوٹی سی معلوم اتنی بڑی گڈی سے ایک چھوٹی سی گڈی برآمد ہوئی، باقی ساری ہم نے کوڑے میں پھینک دی، وہ تو ضائع گئی. سبزی کاٹتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہم نے جیسے آدھا کلو سبزی ہے وہ کٹا کر کے یا ہماری لاپرواہی سے کٹا کے وہ آدھ پونا رہ جائے، تو آپ اس طرح تھوڑی تھوڑی چیزوں کو ذرا سا دھیان دے کر ہم بڑی آسانی سے اپنے بجٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی آمدنی کے اندر لا سکتے ہیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کا مقابلہ کرنے کا. عزت کی روزی کمانا اور اس کو قرینے سے خرچ کر کے باعزت زندگی گزارنے سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے. جو سکون و اطمینان آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ اپنی محنت کی روزی سے بغیر کسی بےمانی یا غلط طریقے سے کمائی روزی کے سے ہٹ کر صرف اپنے محنتی کمائی سے اپنی زندگی گزاریں گے تو اس کا سکون ہی اور ہے. یہ یقین مانیے. اور کبھی مقابلے کی دوڑ میں نہ آ جائیں، وہ کبھی نہیں ختم ہوگی. مقابلہ آج آپ اس کا کر رہے ہیں، کل کو اس سے بڑھے گا جب اتنی آمدنی آئی. اس کے لیے ضرور ہے ہاں اپنی آمدنی کے ذرائع کو اپنی محنت سے آپ بڑھا سکتے ہیں. اپنی کوشش جاری رکھیں تو یقین مانیں زندگی بڑی پرسکون اور اچھی گزرے گی. تو انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے سوچ کے دھاروں کے ساتھ میں آپ کی طرف آتی رہوں گی. اپنے میرے جو خیالات ہیں آپ تک پہنچاتی رہوں گی. اگر آپ کو میری باتیں بہتر لگیں تو میرے پروگرام کو ضرور دیکھیے اور میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی. تو اجازت چاہتی ہوں، اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.